मैं एक होटल का मालिक था। एक लड़की हर दिन मेरे होटल के बाहर आकर बैठती थी और वह ग्राहकों का बचा हुआ खाना घर ले जाती थी। जब एक दिन तक भोजन नहीं बचा, तो वह उदास होकर घर छोड़कर चली गई। कुछ देर बाद मैंने देखा कि एक सब्जी विक्रेता इस लड़की के साथ दुर्व्यवहार कर रहा था। लड़की का दुपट्टा उस आदमी के हाथ में था और उसने उसका कॉलर पकड़ रखा था। लड़की की शर्ट फटी हुई थी। यह देखकर मुझे बहुत शर्म आई। मैं तुरंत वहां गया और सब्जी विक्रेता ने बात करना शुरू कर दिया। उसने मेरी दुकान से सब्जियां चुरा लीं। मैंने मामले को यथासंभव अच्छे ढंग से निपटाया और लड़की रोती हुई चली गई। मैं उसके पीछे भागा और मेरे रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि वह लड़की शॉपिंग कार्ट खोलकर मेरे सामने खड़ी थी और मैं प्लेटों से बचा हुआ खाना खुद ही उसकी शॉपिंग कार्ट में डाल रहा था। वह बचे हुए खाने को ऐसे देख रही थी जैसे वह उसका जीवन हो। मुझे नहीं मालूम कि वह किन परिस्थितियों से जूझ रही थी या उसे क्या समस्याएं थीं। मैंने कभी जानने की कोशिश नहीं की, लेकिन मैं उसकी मदद करने की कोशिश करता था। यह होटल मेरा निजी होटल था। यहाँ 5 या 6 कर्मचारी काम करते थे। यह कोई बहुत बड़ा होटल नहीं था, लेकिन आसपास के दफ्तरों से लोग अक्सर दोपहर के समय खाना खाने आते थे और खाना उनकी प्लेटों में होता था। बच गया होता तो मैं उसे उस लड़की की प्लेट में रख देता और वह चुपचाप चली जाती। मैं अब तक इस लड़की को देखने का आदी हो चुका था, क्योंकि वह सुबह से ही मेरे होटल की सीढ़ियों के पास बैठी दिखाई दे रही थी। और दोपहर में जब ग्राहक जल्दी से होटल खाली कर देते, तो वह खुद ही अंदर चली जाती। वह जानती थी कि मैं न तो उसे नीची निगाह से देखूंगा और न ही उसके साथ ऐसा करूंगा। मैं उससे हाथ नहीं मिलाऊंगा, न ही उसके बारे में बुरा भला कहूंगा, बल्कि चुपचाप उसके प्याले में खाना डाल दूंगा। शायद इसीलिए वह बिना किसी शर्म के मेरे सामने खड़ी रहती थी। और अब भी मैंने लगभग सारा बचा हुआ खाना उसकी शॉपिंग कार्ट में डाल दिया था। उसने मेरी ओर कृतज्ञता भरी नजर से देखा और चुपचाप चली गई। मैंने लगभग उस लड़की की आंखों में कृतज्ञता के आंसू देखे। उन्होंने मेरे अस्तित्व को हिला दिया था। बचे हुए खाने के लिए वह मेरी इतनी आभारी होती कि उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती। मेरी आंखों में आंसू थे, मानो मैंने उन पर कोई बड़ा उपकार किया हो, जबकि मेरा भोजन हमेशा ताज़ा और एक से अधिक भोजन जैसा होता है। लेकिन फिर भी मैं इतना आभारी कभी नहीं हुआ था। उसकी आंखों की नमी देखकर मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई और मैंने अपने प्रभु को धन्यवाद देने के लिए उसी बार हाथ उठाए था। इस 13 साल की लड़की ने मुझे मेरे भगवान के प्रति कृतज्ञ बना दिया और मैं यह जानता था। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि प्रभु ने मुझ पर कितना बड़ा उपकार किया है, कि मैं सम्मानपूर्वक जीविका कमाता हूँ और मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। मैं अपने प्रभु के सामने केवल झूठ फैलाता हूँ और मुझे किसी और की जरूरत नहीं है। उस दिन से मैंने इस लड़की का और भी अधिक इंतजार करना शुरू कर दिया, क्योंकि मैंने इसी वर्ष की उम्र से ही कृतज्ञता की आदत विकसित कर ली थी। और जहां तक मेरा सवाल है, आपने सोचा होगा कि इस लड़की के आने के बाद ही मेरे होटल में इतनी प्रगति हुई है। पहले तो मेरा होटल बहुत व्यस्त था। मुझे बहुत नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन जब से वह लड़की मेरे होटल में आने लगी, व्यापार में अचानक तेजी आ गई। मुझे इस लड़की से विशेष प्रेम था। मेरे पास मेरा होटल है। मैंने वेटर से यह भी कहा था कि भले ही मैं कभी होटल में न रहूं, लेकिन मुझे इस लड़की को खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए। फिर समय ऐसे ही बीतता गया और वह हर दिन मेरे पास आती और मैं बिना कोई सवाल पूछे या किसी सवाल का जवाब दिए उसके शॉपिंग कार्ट को खाने से भर देता। लेकिन फिर कोरोना का दौर आ गया। जब महामारी हुई तो हालात बहुत खराब हो गए, इसलिए मेरे होटल को भी काम करना पड़ा। धंधा गिर गया। दरअसल मेरा होटल आसपास के ऑफिस के लोग ही चलाते थे और लॉकडाउन के कारण सभी लोग अपने अपने घरों से ही काम कर रहे थे। कार्यालय बंद थे। लोग अनावश्यक रूप से अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे और होटल में खाना लगभग बंद हो गया था। मेरी स्थिति भी खराब होती जा रही थी और होटल के बाहर बैठी लड़की भी बहुत चिंतित थी, क्योंकि मैं उसे पहले की तुलना में बहुत कम खाना दे रहा था। और फिर एक दिन वो समय आया जब वो लड़की मेरी होटल में आ गई। उसने उसे खरीदारी करते हुए पकड़ लिया। इसलिए मेरे पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं था। उस दिन होटल में मेरे लिए खाना भी तैयार नहीं था, क्योंकि सुबह से एक भी कस्टमर नहीं आया था और मुझे पता चला कि आसपास के सभी कार्यालय लगभग 2 सप्ताह के लिए पूरी तरह बंद हो गए हैं। इसलिए मैं खुद को चोट पहुंचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सका। मैं भी इन परिस्थितियों से मानसिक रूप से इतना परेशान हो गया था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होगा।
किसी को नहीं पता था कि महामारी कब तक चलेगी या इसका असर कितना लंबा होगा। तो मैंने उस लड़की से माफी मांगी और उसने मेरी तरफ मासूम नजरों से देखा। वे बिना कुछ कहे मेरे होटल से चली गई। मेरे पास अब उस लड़की के बारे में सोचने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। उस समय मुझे अपने कर्मचारियों की भी चिंता थी, क्योंकि वे भी होटल बंद होने से बहुत चिंतित थे। मैंने अपनी जेब में पड़े पैसों में से अपने सभी कर्मचारियों को कुछ $100 दिए। मैंने उनको निर्देश दे दिए हैं और उन्हें कहा है कि मैं 2 सप्ताह तक कोई होटल नहीं खोलूंगा। आर्थिक चिंताओं ने सभी दलों के बीच रेखाएं खींच दी थीं। हर कोई अपने विचारों में खोया हुआ था। मैं अपने व्यवसाय को लेकर भी बहुत चिंतित था। मैंने 2 सप्ताह के लिए होटल को पूरी तरह बंद करने की योजना बनाई। जब मैंने सब कुछ बंद कर दिया और होटल से बाहर निकला, तो मेरी आंखों से ही आंसू बहने लगे। कौन जानता था कि आगे क्या होने वाला है। मैंने अपने बंद होटल पर नजर डाली और भगवान से प्रार्थना की कि सब कुछ जल्द ही ठीक हो जाएगा। इससे पहले कि मैं घर की ओर एक कदम भी बढ़ा पाता, मैंने लोगों के इधर-उधर घूमने की अजीब सी आवाज सुनी। भीड़ जमा हो गई थी और हंगामे की आवाजें आ रही थीं। मैंने एक सब्जी विक्रेता को देखा जो बहुत चिल्ला रहा था। जब मैं लोगों की भीड़ को पार करके आगे पहुंचा, तो चौंक गया, क्योंकि सब्जी विक्रेता लड़की का कॉलर पकड़े खड़ा था और बच्ची का दुपट्टा नीचे था और वह रो रही थी और सब्जी विक्रेता उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार कर रहा था। यह देखकर मेरा दिल बैठ गया। मुझे पता था कि मैं आज इस लड़की के लिए कुछ भी खाने को नहीं लाया हूँ। शायद वह सब्जी वाले से कुछ मांगने आई थी। मैंने आगे बढ़कर सब्जी वाले से पूछा, यह क्या है? तुम उस छोटी लड़की के कॉलर में हाथ क्यों डाल रहे हो? उसने कहा, सर, यह चोर है। ऐसी लड़कियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, ताकि वे भविष्य में कहीं भी चोरी न कर सकें। सब्जी विक्रेता की बातें सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ, क्योंकि मैंने पहले कभी इस लड़की को ऐसा करते नहीं देखा था। मैंने लड़की से पूछा कि क्या बात है, तो वह रोने लगी और बोली। मैंने उनसे कुछ सब्जियां मांगी और उन्होंने मुझे सब्जियां दी और बदले में मैंने उन्हें पैसे भी दिए, लेकिन मुझे नहीं पता कि वे मुझे चोर क्यों कह रहे हैं। सब्जी विक्रेता ने कहा कि उसने मुझे बहुत सारी सब्जियां देने के बाद 10 रुपये दिए। आप ही बताइए, क्या ये सब्जी से भरा थैला 10 रुपये का आता है? मैंने उसे रोकना चाहा और सब्जी वापस ले लेना चाहा, लेकिन वह भागने लगी। तो मैंने उसे पकड़ लिया। आज मैं इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि यह लड़की भविष्य में कभी किसी को बेवकूफ बनाने की हिम्मत नहीं करेगी। लड़की शर्म से सिर झुकाए खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने दुपट्टा उठाकर लड़की को दे दिया और फिर सब्जी वाले से कहा कि उसे जाने दो, मैं इसका भुगतान अपने पैसे से करता हूँ। लड़की ने फिर मेरी ओर दयालु निगाहों से देखा और अपनी राह चली गई। जब मैंने सब्जी विक्रेता को पैसे दिए, तो भीड़ तितर-बितर हो गई। मुझे आश्चर्य हुआ कि इतनी बड़ी भीड़ में इस लड़की के लिए किसी ने आवाज क्यों नहीं उठाई। किसी ने यह क्यों नहीं देखा कि सब्जी विक्रेता वहां खड़ा था, एक आदमी में तब्दील होकर उसका हाथ एक छोटी लड़की के कॉलर पर था। वह लड़की 100 लोगों की भीड़ में भी पूरी तरह से असहाय थी। जब सब्जी वाले को पैसे मिले तो वह चुपचाप चला गया। उसे पता नहीं था कि मैं घर जाने वाला हूँ। इस धारणा के तहत उसने लड़की का पीछा किया। मैं सोच रहा था कि अगर लॉकडाउन में हम जैसे अच्छे लोगों की स्थिति इतनी खराब हो गई है, तो वह लड़की, जो पहले से ही ऐसी से अधिक स्थितियों से पीड़ित है, कहाँ रहती होगी। मैं तो बस यह जानने को उत्सुक था कि मुद्दे क्या थे। मैं भी उनके पीछे पीछे चला गया, क्योंकि अब मेरे पास करने को कुछ नहीं था। इस बड़े क्षेत्र के पीछे एक झुग्गी बस्ती थी। लड़की जल्दी से बस्ती में घुस गई और फिर एक छोटी सी झोपड़ी में चली गई। पहले तो मैं कुछ देर तक झोपड़ी के बाहर खड़ा रहा। फिर कुछ सोच विचार कर मैंने एक झोपड़ी बनाई। जब मैंने इसे हटाया, तो अंदर का दृश्य देखकर मैं दंग रह गया। एक बूढ़ा आदमी कागज के बिस्तर पर लेटा हुआ था और लड़की जल्दी जल्दी उस सब्जी से कुछ पकाने की कोशिश कर रही थी। झोपड़ी के अंदर केवल वे दो लोग थे, लेकिन वह लड़की बहुत सारा खाना बना रही थी और हमेशा मुझसे ज्यादा खाना लेकर आती थी। वह भोजन 2 लोगों के लिए बहुत ज्यादा था। जब मैंने उसे धीरे से पुकारा, तो वह एकदम से चौंक गई और फिर जब उसने मुझे देखा, तो वह डर गई। उसने कहा, सर, मैंने चोरी नहीं की। मैंने सब्जी वाले को 10 रुपये दिए थे, क्योंकि मेरे पास इतने ही पैसे थे। मैंने मुस्कुराकर उसे कहा कि मैं अंदर आना चाहता हूँ। उसने मुझे अंदर बुलाया।
मैं उस बूढ़े आदमी के बगल में बैठ गया और उसने मुझे बताना शुरू किया कि ये मेरे पिता हैं। पहले वे इसी काम से अपना घर चलाते थे, लेकिन एक दुर्घटना में उनकी पीठ पर ऐसी चोट लगी कि वे बिस्तर से उठ नहीं सकते। मैं 13 वर्ष की हो गई हूँ, इसलिए मैं कोई काम नहीं कर सकती क्योंकि मैं लंबे समय से घर से बाहर हूँ। मैंने झोपड़ी पर नजर डाली, जिसमें जीवन की साधारण आवश्यकताएं भी नहीं थीं। फिर मैंने उस लड़की से पूछा कि वह इतना सारा खाना क्यों बना रही है, और जब उसने जो बताया उसे सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई और मैं इस 13 साल की लड़की को आश्चर्य से देखता रहा, जो शायद अपनी हरकतों में मुझसे उम्र में बहुत बड़ी थी, क्योंकि इस लड़की ने जो मुझे बताया वो किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए सोचना भी असंभव था। मैं इस बेटी पर काफी समय से नजर रख रही थी और फिर मैंने उससे वादा किया कि मैं उसकी हर संभव मदद करूंगा और इस अच्छे काम में उसका साथ दूंगा। यह सुनकर लड़की बहुत खुश हुई। कुछ देर उसके पिता के पास बैठने के बाद मैंने लड़की के हाथ में कुछ पैसे रखे और वापस आ गया। मैं भूल चुका था कि मेरी परिस्थितियां कैसी थीं, लेकिन मैं कठिनाइयों में फंसा हुआ था। अगर मुझे कुछ याद है तो वह है वह लड़की और उसका साहस। अगर झोपड़ी में रहने वाली एक साधारण लड़की में इतना साहस हो सकता है, तो ठीक है, क्यों नहीं? इसी विचारों ने मुझे एक नए रास्ते पर डाल दिया था। मैंने अपने वेटरों को इस बार पुनः बुलाया और साथ ही स्टाफ को होटल पुनः खोलने के लिए कहा, और अगली सुबह होटल पुनः खुल गया। मेरा स्टाफ तेजी से काम कर रहा था। सभी लोग हैरान थे कि मैंने होटल क्यों खोला था, क्योंकि मेहमान तो आने वाले नहीं थे। लेकिन जब खाना पूरी तरह से खत्म हो गया, तब तक काफी समय हो चुका था। शुरू कर दिया। मैं प्रत्येक प्लेट पर केवल 5 रुपए का लाभ कमा रहा था, लेकिन उस समय मेरा लक्ष्य लाभ कमाना नहीं, बल्कि लोगों की मदद करना था। घर पर बेकार बैठे रहने से कुछ हासिल नहीं होगा। यह ऐसा समय था जब सभी को आगे बढ़ना था। मुझे संगठन के लिए काम करना था, और मुझे यह विचार 13 वर्षीय लड़की रीमा से मिला। मैंने उसकी झोपड़ी में जो देखा और जो सुना, उससे मेरा विचार बदल गया। जैसे ही मैंने देखा, बहुत सारे लोग आ गए और सबने खाना खरीदा और चले गए। यहाँ तक कि जब मैंने अंततः अनुमान लगाया, तो मेरे पास सामान्य से कहीं बेहतर संभावना थी। दफ्तर में केवल बड़े लोग ही खाना खाने आते थे, लेकिन उस समय आसपास के गरीब लोग इतनी कीमत पर टूट पड़ते थे और सभी लोग अच्छे भोजन का आनंद लेते थे। इस कठिन समय में यह भोजन उनके लिए बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ। मैंने अपने वेटरों को इस लाभ से वेतन दिया और उन्हें इस भोजन से खाने की भी अनुमति दी। जो भी आप चाहते हैं उसे घर ले जाएं और अपने घर के आसपास के गरीब लोगों में बांट दें। यह सुनकर वेटरों के चेहरे पर खुशी आ गई। सभी ने अपनी आवश्यकता अनुसार भोजन लिया और चले गए। अगले दिन जब मैं होटल पहुंचा तो मुझे आश्चर्य हुआ। मेरा पूरा स्टाफ मुझसे पहले वहां पहुंच गया था और उनके अंदर एक अजीब सा उत्साह था, जो पहली बार मेरे लिए बहुत ही दुखद था। वे प्रतीक्षा करते प्रतीत हो रहे थे और फिर अचानक अपेक्षा से अधिक भोजन तैयार हो गया तथा भोजन लेने आने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ गई, जिन्हें पता चला कि उन्हें बहुत ही उचित मूल्य पर अच्छा भोजन मिल रहा है और जो लोग भोजन का खर्च नहीं कर सकते, उनके लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था है। हुआ यह कि मैंने कीमत इतनी कम रखी थी कि मैंने उसे बिना भुगतान किए ही दे दिया। कोई भी खाना नहीं लाया था। सभी ने अपनी हैसियत के अनुसार भुगतान किया था। जब मेरे एक मित्र को इस बारे में पता चला, तो वह बहुत आश्चर्यचकित हुआ और मुझे मूर्ख कहने लगा। उसे एक फोन आया। पहले तो उन्होंने पूरी कहानी पूछी, और जब मैंने उन्हें बताया कि मैं यह सब केवल मुश्किल समय में लोगों की मदद करने के लिए कर रहा हूँ और इससे मुझे कोई विशेष लाभ नहीं हो रहा है, तो वे कहने लगे कि आपको लॉकडाउन के दौरान दूसरों की मदद करनी चाहिए और फिर लॉकडाउन के बाद लोगों के दरवाजे पर भोजन का कटोरा लेकर खड़े रहना चाहिए। यदि आप सहानुभूति दिखा रहे हैं, तो वे आपसे वापस भी नहीं पूछेंगे। फिर उसने कहा, सारी बचत। यदि आप लोगों पर इसी तरह की चीजें फेंकेंगे, तो आपकी पत्नी और बच्चों का क्या होगा? अपने दोस्त की यह बात सुनकर मैंने कहा, मैं यह सब भगवान की खुशी के लिए कर रहा हूँ। इसलिए जो पुरस्कार देता है, वह भी पुरस्कार देता है। मुद्दा यह है कि जिन लोगों को भी यह बात पता चली, उनमें से अधिकांश ने मेरे प्रति सहानुभूति व्यक्त की और कहा कि शायद मैं अपना दिमाग खो बैठा हूँ। मैं अपने होटल की प्रतिष्ठा खराब कर रहा हूँ और अपनी बचत बर्बाद कर रहा हूँ। केवल मेरी पत्नी ही मेरे साथ खड़ी थी। उन्होंने कहा, अगर आपके इरादे अच्छे हैं, मंजिल
खुद ही आसान हो जाएगी। और मेरी पत्नी की संगति में यह कदम मेरे लिए और भी आसान हो गया। वह भी मेरे साथ होटल आने लगी। वह अधिकांश महिलाओं के लिए अपने हाथों से भोजन तैयार करती थी, और जब महिलाएं झूले में बैठकर हमारे लिए प्रार्थना कराती थीं, तो मेरी पत्नी बहुत खुश होती थी। यह तो अस्तित्व में ही नहीं था। अक्सर रात को जब हम थक कर बिस्तर पर जाते, तो मेरी पत्नी कहती, मैंने अपने जीवन में कभी इतनी शांति महसूस नहीं की। क्या इस काम को करने से मुझे शांति और आनंद मिलता है? मेरे घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। मेरी पत्नी ने विलासिता का जीवन देखा था, लेकिन वह स्वयं ऐसा करके बहुत खुश थी। कुछ ही समय में मेरे पास खाना बनाने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे, क्योंकि जो भी मुनाफा हुआ था, उससे मैंने बिल आदि का भुगतान कर दिया था। मेरा बैंक बैलेंस सचमुच खत्म हो रहा था, और मैं सोच रहा था कि आगे चलकर मैं खाना कैसे बनाऊंगा, क्योंकि खाने के खर्च के अलावा बिजली, गैस आदि भी थे। मैं इसी साल से बुखार से पीड़ित था, जब अचानक एक आदमी मेरे होटल में आया। मुझे लगता है शायद वह भी खाना लेने आया होगा, इसलिए मैंने खुद ही उसे एक तरफ बुला लिया, क्योंकि भीड़ काफी ज्यादा थी और हम सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रख रहे थे। मैंने कहा, मुझे बताओ तुम क्या चाहते हो, मैं यह तुम्हें दे दूंगा। उन्होंने मेरी ओर एक चेक बढ़ाते हुए कहा, मैं आपको यह चेक देने आया हूँ। मैं यह देखकर हैरान रह गया कि उसके हाथ में 50 लाख रुपए का चेक था। उन्होंने कहा, मैं पिछले कई हफ्तों से आपको यह अच्छा काम करते हुए देख रहा हूँ। यहाँ के करीब मेरा अपना निजी कार्यालय है, लेकिन महामारी के कारण हमने उसे भी बंद कर दिया है। मैं कभी कभी कार्यालय की देखभाल के लिए यहाँ आता हूँ, इसलिए मुझे पता चला कि आप बहुत से लोगों के लिए उपयोगी हो रहे हैं। मैं भी इस अच्छे कार्य में योगदान देना चाहता हूँ। और फिर वह मुझसे बिना कुछ पूछे सिर्फ मुझे चेक देकर चला गया, और मुझे बाहर से मिल रही इस मदद से मैं पूरी तरह आश्चर्यचकित था। और उसके बाद यह सिलसिला चलता रहा। कभी कोई मार्गदर्शक आकर मेरी मदद करता, कभी भगवान की तरफ से जैसा कोई व्यक्ति आता, और यह सिलसिला इसी तरीकों से चलता रहा। 2 महीने तक मैं इसी तरह लोगों को खाना खिलाता रहा, और फिर मैंने उन्हें बंद कर दिया। जब मामला शांत हो गया तो मैंने अपना होटल पुनः खोल दिया, लेकिन उन्होंने अपनी दरें नहीं बढ़ाईं। जो लोग पहले मेरे पास आते थे, वे अब फिर से आने लगे हैं, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि अब मेरे और भी अधिक ग्राहक बन गए थे। जब तक लॉकडाउन काल समाप्त हुआ और लोगों की परिस्थितियां सुधरीं, तब तक वे मेरे व्यंजनों और मेरे स्वादों के प्रति रुचि विकसित कर चुके थे। वे सभी अब उचित मूल्य पर भी भोजन खरीदने को तैयार थे। अब मेरे होटल में दिन रात भीड़ रहने लगी थी। लोग अपनी बालियां पहने हुए बाहर खड़े होते, और मैं बस भगवान को धन्यवाद देती। मैं 13 साल की रीमा को कभी नहीं भूल सकता, जिसने मुझे यह रास्ता दिखाया जो मैंने कमाया था। वह रीमा को भी सामान पहुंचाता था, क्योंकि वह भी अपने क्षेत्र में यही अच्छा काम कर रही था। वह मेरे होटल से जो भी खाना लेती थी, उसे अपने समुदाय के गरीब बच्चों में बांट देती थी। उस दिन वह सब्जियां भी लाई थी और खूब सारा खाना बना रही थी। मैंने आश्चर्य से पूछा, क्या आपके घर में केवल आप और आपके पिता ही हैं? तो फिर तुम इतनी सारी सब्जियां क्यों पका रही हो? तो वह कहने लगी कि पड़ोस के लोगों को उसे बताना चाहिए। वे कई दिनों तक भूखे रहे हैं। विशेष लॉकडाउन के बाद सभी के घरों में चूल्हे जल गए हैं। तो फिर मैं अकेले कैसे खा सकती हूँ? भगवान ने आदेश दिया है कि हमारे पड़ोसियों के भी कई अधिकार हैं। अपने पड़ोसियों का ख्याल रखना हमारा कर्तव्य है। इसलिए मैं जो भी थोड़ा बहुत पकाती हूँ, उसे सभी में बांट देती हूँ। अगर मैं सारा खाना अकेले खा लूं, तो मैं परमेश्वर को क्या उत्तर दूंगी? कयामत के दिन मेरे पड़ोसी भूखे थे और मैं पेट भरकर नहीं खा सकती। आज मुझे जो भी सब्जियां मिली हैं, वह भगवान की कृपा से मिली है। इसलिए मैं उन्हें अपने आस पड़ोस के लोगों में बांटने के बाद ही सोऊंगी, ताकि कोई भूखा ना रहे। रीमा की बातें सुनकर मैं हैरान रह गया। आज तक मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। यह वैसा नहीं था जैसा लड़की ने सोचा था। और फिर मेरे सामने ही उस लड़की ने ढेर सारा खाना बनाया, और खाना कुछ खास नहीं था। यह बस उबली हुई सब्जियों का एक करी था। लेकिन जैसे ही खाना तैयार हुआ, जैसे ही उसने आवाज लगाई, पड़ोस के कई बच्चे प्लेटें लेकर आ गए, और उसने सबके ऊपर थोड़ा थोड़ा करी डाल दिया। हर कोई उसे धन्यवाद देते हुए जा रहा था, और लड़की की आंखों में बड़ी शांति थी। मैं एक 13 वर्षीय लड़की को देखकर स्तब्ध रह गया, जिसके पिता अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए थे, जिनके अपने घर के हालात बहुत खराब हैं, और ऐसे में वह दूसरों का ख्याल रख रही है। वह अपने पड़ोसियों के अधिकारों को भी याद रखती है,
और दूसरों की भूख की भी परवाह करता है। और मैं उनमें से एक था जिसका खेल अभी तक खाली नहीं हुआ था। बैंक में अभी भी बहुत पैसा था। घर में हर तरह की सुविधा थी। मेरी पत्नी और बच्चों को किसी चीज की कमी नहीं थी। फिर भी मेरे मन में ऐसा विचार क्यों नहीं आया? मेरे पास सब कुछ था। फिर भी मैं इस बात को लेकर चिंतित था कि कल क्या होगा, जबकि वह अभी भी बच्ची थी। फिर भी वह अपने कल के बारे में नहीं सोचती थी, बल्कि वह अपने साथ-साथ दूसरे लोगों के बारे में भी सोचती थी। अगर समाज में बदलाव लाना है, तो सबसे पहले सभी को अपनी सोच बदलनी होगी। इस लड़की ने मुझे यह सिखाया और उस दिन मैंने तय कर लिया कि मैं भी इस मुश्किल समय में उस लड़की की तरह अपने पड़ोसियों की मदद करूंगा। मैं उनकी देखभाल करूंगा और मेरी थोड़ी सी देखभाल से न केवल उनके घर में जीविका आएगी, मैं एक संसाधन बन गया था, लेकिन मेरा अपना जोखिम बढ़ गया था। आज लॉकडाउन को समाप्त हुए 4 वर्ष हो गए, लेकिन ऐसा एक भी दिन नहीं गया जब मेरा होटल लोगों से भरा ना हो, जैसे कि जब मैंने पहले से ज्यादा मुनाफा न कमाया हो। मैं यह जान चुका हूं कि यदि कोई व्यक्ति शुद्ध इरादे से काम करता है, जो कुछ तुम्हारे पास है, उसे भगवान की राह में खर्च करो। अतः भगवान मनुष्य को अपने अदृश्य खजाने से इस प्रकार मालामाल करता है। आज भी मुझे भगवान सर्वशक्तिमान की कृपा प्राप्त है। जब मैं अतीत पर नजर डालता हूं तो मुझे आश्चर्य होता है कि जिस दिन मैंने अपना होटल बनाया, उस दिन मेरा बैंक खाता खाली था। मेरे पास 1,000 रुपये थे, लेकिन आज मेरे बैंक में लगभग 80 लाख रुपए हैं और मैं उस पैसे का उपयोग गरीब लोगों के कल्याण के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे यकीन है कि जब मैं इन 80 लाख रुपए को खर्च करूंगा, तो भगवान मुझे 10 गुना अधिक आशीर्वाद देगा। यह भगवान पर भरोसा और आस्था का विषय है। इस बात को इसका अर्थ है अपने कर्तव्यों को पूरा करना और भगवान के आदेशों का पालन करना। आप भी एक बार भगवान के हुक्म पर प्रयास करके देखेंगे। अपने पड़ोसियों के बारे में सोचो और फिर देखो कि भगवान तुम्हें कैसे अदृश्य खजाने से मालामाल करता है।